Students of class 6th standard Jafri Academy of Modern Education Kargil, welcome to Computer Education chapter number 5, Graphics and Tables in MS Word 2007 ये हमारा टॉपिक है। और इससे पहले हमने 4 वीडियो बनाए हैं। आज हमारा ये 5वां वीडियो है इसी चैप्टर का। इसमें आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 58 से आगे, मूविंग एंड रीसाइजिंग टेबल्स। टेबल्स को कैसे हम मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले सकते हैं, और दूसरा होगा हमको वहाँ पर रीसाइजिंग टेबल, किस तरह से हम टेबल को रीसाइज कर सकते हैं। When we click on the table, जब हम टेबल पर क्लिक करेंगे, ए प्लस साइन एट द लेफ्ट कॉर्नर अपीयर्स, वहाँ पर आपका लेफ्ट साइड में एक प्लस साइन जो है वहाँ पर ज़ाहिर होगा। इट इज़ नॉन एज टेबल मूव हैंडल, इसको टेबल मूव हैंडल जाना जाता है। ए स्मॉल हेलो स्क्वायर एट द राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल इज कॉल्ड एट द टेबल रीसाइज हैंडल। तो दूसरा आपको नीचे राइट साइड में आपको मिलेगा, राइट साइड कॉर्नर पर वहाँ पर एक स्क्वायर मिलेगा, छोटा सा एक स्क्वायर मिलेगा जिसको हम टेबल रीसाइज हैंडल कहेंगे। उसको हम डबल हेडेड एरो हो जाते हैं जब हमारा पॉइंटर, तो हम उसको पकड़कर जब अंदर करते हैं तो वहाँ पर वो छोटा हो जाते हैं आपका टेबल साइज। और आप अगर उसको बाहर खींच लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं बाहर की तरफ, तो वो आपका टेबल जो है बड़ा साइज का करते हैं। तो इसके बाद पेज नंबर 59 पर आइए। वहाँ पर टू मूव द टेबल द माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल मूव हैंडल अनटिल ए प्लस साइन अपीयर्स। तो हमको अगर टेबल को मूव करना है तो वहाँ पर माउस पॉइंटर को उस जगह पर रखेंगे जहाँ पर टेबल मूव हैंडल हमको वहाँ पर जब तक नज़र नहीं आते हैं। जब वहाँ पर प्लस साइन नज़र आएगा तब हमें क्या करना है, द टेबल is then drag it to any part of the document and mouse button is release it। तो उसके बाद हमें टेबल को उसके बाद ड्रैग करके खींचना है और उस जगह पर लेना है, डॉक्यूमेंट के उस जगह पर जहाँ पर हमने जगह बनाया है टेबल को, नया जगह, वहाँ पर हम ड्रैग करके खींच के लेंगे और माउस को वहाँ पर रिलीज़ करके छोड़ देंगे। Thus the table is placed at the new place। अब यहाँ पर आपका टेबल जो है नए प्लेस पर वहाँ पर शिफ्ट हो गया, वहाँ पर आ गया है। टू रीसाइज द टेबल, टेबल को रीसाइज करना है तो क्या करना है, द पॉइंटर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल रीसाइज हैंडल अनटिल ए डबल हेडेड एरो अपीयर्स एंड द टेबल बाउंड्री इज ड्रैग्ड। तो रीसाइज टेबल करने के लिए आपके पॉइंटर को उस जगह पर लेना है जहाँ पर टेबल रीसाइज हैंडल है। जब तक वहाँ पर डबल हेडेड एरो ज़ाहिर ना हो वहाँ पर टेबल का बाउंड्री आप ड्रैग करेंगे तब तक, जब तक वहाँ पर आपके माउस पॉइंटर जो है डबल हेडेड एरो में आएंगे तो उसको आप माउस लेफ़्ट बटन को क्लिक करके अंदर या बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे। एज वी ड्रैग dotted lines appears to indicate the size। The mouse button is released when the desired shape is obtained। तो वहाँ पर आपको एक डॉट जो है बाहर का लाइन का वहाँ पर ज़ाहिर होगा, वो आपको इशारा करते हैं कि आपका टेबल का साइज़ कितना हो रहा है। तो आपको जहाँ आपकी ख्वाहिश होगी कि उस टेबल को इतना साइज़ का करना है तो वहाँ पर आने के बाद आपको माउस का बटन को छोड़ देना है। इसके बाद है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। जो टेबल है हमारा, उस टेबल को हमें बॉर्डर लगाना है और शेडिंग लगाना है। तो क्या करना है, बॉर्डर एंड शेडिंग कैन बी एडेड टू द टेबल बाय यूजिंग द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन ऑन द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में जाकर हम अपने टेबल को बॉर्डर और शेडिंग दे सकते हैं, हम डिज़ाइन टैब को इस्तेमाल करके। स्टेप 1, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब पर। स्टेप 2, क्लिक ऑन बॉर्डर फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप। टेबल स्टाइल ग्रुप में जाकर हम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर वाले बटन पर। ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। वहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, वहाँ पर नीचे की तरफ एक मेन्यू आएगा। स्टेप 3, क्लिक ऑन द बॉर्डर एंड शेडिंग। फिर इसके बाद
वहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, ए डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, वहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा। स्टेप 4, चूज द स्टाइल, कलर एंड वाइट ऑफ द बॉर्डर। बॉर्डर का स्टाइल, कलर और वाइट को हम वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। स्टेप 5, क्लिक ओके, फिर इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। इसी तरह से हमें शेडिंग अगर देना है हमारे टेबल को तो किस तरह से हम लगा सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू ऐड शेडिंग को हमें ऐड करने के लिए अपने टेबल में इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। सबसे पहले आपको डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद पेज नंबर 60 पर आइए। स्टेप 2, क्लिक ऑन द शेडिंग फ्रॉम टेबल स्टाइल ग्रुप। टेबल स्टाइल ग्रुप में जाकर आपको शेडिंग वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना है। ए ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, वहाँ पर एक नीचे की तरफ एक मेन्यू वहाँ पर ज़ाहिर होगा। स्टेप 3, सेलेक्ट एंड क्लिक द कलर एज पर योर चॉइस। आपके चॉइस के हिसाब से वहाँ पर आपको कलर को चॉइस करना है। फिर इसके बाद स्टेप 4, क्लिक टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। जिस कलर पर भी आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर ज़ाहिर होगा, आपको वहाँ रिज़ल्ट मिल जाएंगे। टेबल स्टाइल से इसके बाद MS Word has an inbuilt facility to change the look, color and design of the borders of a table in the table styles। तो MS Word में आपको पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें आप चेंज कर सकते हैं आपके टेबल के लुक्स को, टेबल के कलर को, डिज़ाइन को, और बॉर्डर जो है आपके टेबल का टेबल स्टाइल में जाकर इसको आप चेंज कर सकते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन डिज़ाइन टैब ऑन द रिबन पर जाकर आप डिज़ाइन टैब से उसको आप ले सकते हैं। द डिज़ाइन टैब अपीयर्स ओनली व्हेन ए टेबल इज़ इंसर्टेड। ये डिज़ाइन टैब जो है आपको तभी आपको ज़ाहिर होगा जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल में आप काम कर रहे होंगे, उस वक्त आपको नज़र आएगा। फॉलो द गिवन स्टेप्स, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। स्टेप 1, क्लिक ऑन द टेबल पे क्लिक करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन मोर बटन इन द टेबल स्टाइल ग्रुप में जाकर आपको वहाँ पर मोर बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 4, चूज़ एनी विजुअल स्टाइल फ्रॉम द गैलरी एंड क्लिक टू अप्लाई। फिर उसके बाद आपको वहाँ पर गैलरी मिलेगा, उस गैलरी में से आपको चूज़ करना है, जो भी स्टाइल आपको वहाँ पर नज़र आता है उसमें से आपको एक क्लिक करना है और अप्लाई करना है। प्रीव्यू ऑफ द सिलेक्टेड स्टाइल कैन आल्सो बी सीन। आप अगर उस पर क्लिक करने से पहले भी वहाँ पर आपका कर्सर जाते हैं तो आपका टेबल वहाँ पर कैसे आ रहा है वो दिख सकता है, आप प्रीव्यू देख सकते हैं उसको। पॉइंट्स टू रिव्यू में है, पहला पॉइंट है वर्ड आर्ट ऑप्शन इन MS Word allows user to create stylized text। सेकंड है क्लिप आर्ट ऑपरेशन इन MS Word allows user to insert picture in a document from other files। थर्ड, MS Word provides as many ready-made shapes। फोर्थ पॉइंट है a table is a grid of rows and columns। फिफ्थ है a rectangular box that is formed by an intersection of rows and columns is called a cell। लास्ट में है combining two or more cells into a single cell is known as merged cells। तो ये हो गया आपका पॉइंट्स टू रिव्यू, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर करके एक और वीडियो बना कर दे देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।